तो इस 3D की क्लास में हम लोगों ने लिखा क्या, एक 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया XYZ। अगर हम अपने कमरे का फ्लोर को बोलेंगे तो फ्लोर हमारा XY प्लेन है, और ये जो हमारी हाइट है ना, ये क्या है, Z एक्सिस। तो इस प्लेन को हम XY प्लेन बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाली छत को भी हम XY प्लेन बोलेंगे। ये वाला अगर उधर हम X मानते हैं, उस साइड को अगर हम X मानते हैं, उस साइड को, और ये Z है तो वो XZ प्लेन है। बट अगर कोई हवा में कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे इस जगह पे कोई पॉइंट लेते हैं और उसको उस ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बनाया है, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट को ऐसे ज्वाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ए पॉइंट का। और इस ए पॉइंट का ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट को एक नाम देंगे, इसको बोलेंगे dr। क्या बोलेंगे, dr, डायरेक्शन रेशियो। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। dr किसको बोलेंगे, किसी भी पॉइंट कोऑर्डिनेट के XYZ या किसी भी वेक्टर के, मान लो कि कोई भी वेक्टर आपको लिखा गया है, ए भी वेक्टर लिख गया है, और यहां पर इस वेक्टर का लिखा गया, यहां पर लिख दिया 3i माइनस का 5j प्लस का 6k, ऐसा कुछ लिख दिया है। और इस वेक्टर का अगर हमसे dr पूछे, डायरेक्शन रेशियो, dr का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछे तो आप लिखेंगे 3 माइनस का 5, इसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस वेक्टर का, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है निकालने के लिए, तो सभी बच्चों को मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए। ये 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, ये 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए, और ये 6 का स्क्वायर क्या होना, 36 होगा। अंडर रूट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी इसको हम r लिखेंगे, ठीक है। इस r से x को, मान लो ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। तो इस वेक्टर का अगर तुमसे पूछे dc, डायरेक्शन क्या, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पूछे, तो कैसे निकालेंगे भाई, कि डायरेक्शन कोसाइन को हम L लिखते हैं, तो x को हम r से डिवाइड कर देंगे, फिर हम m लिखते हैं, y को भी हम r से डिवाइड कर देंगे, और n लिखेंगे जिसको हम z को क्या कर देंगे, r से, ठीक है। x को r से डिवाइड कर देंगे, y को r से डिवाइड कर देंगे, z को भी हम क्या कर देंगे, r से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो LMN होगा, LMN होगा, इसको बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ये चर्चा पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, ठीक है। मान लो कि कोई वेक्टर दे दिया, ध्यान से सुनो तो सब बात समझ में। कोई वेक्टर दे दिया, यहां पर तुमसे i दे दिया, प्लस का j दे दिया, प्लस का k दे दिया, और इस वेक्टर का पूछेगा dr निकालो, तुम क्या लिखोगे, 1 1 1। अगर हमसे dc पूछेगा, आराम से देखो, 1/√3 1/√3 1/, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को x के कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया, इस वेक्टर के y के कंपोनेंट को हम √3 से डिवाइड कर दिया, z के कंपोनेंट को भी √3 से। ये बात पता होना चाहिए सभी बच्चों को। डायरेक्शन रेशियो को हम लोग a b c लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग L M N लिखते हैं। ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, इसके स्क्वायर का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होता है। डायरेक्शन कोसाइनों के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा, 1। समझ गया इतनी बात। अभी बताता हूं, थोड़ा सा तुम रुक जाओ, अभी मैं बताता हूं। बैठ जाइए सभी बच्चे जो लेट आ रहे हैं। तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की बात हम समझ चुके हैं। तो इसी एक चर्चा कर लेते हैं सवाल के साथ। और सही बच्चे जान जाइए कि ये जो क्लास है वो 7 बजे ही स्टार्ट होगा, 7 बजे से ही क्लास स्टार्ट होगा। टाइम थोड़ा सा बदल गया।
थोड़ा सा टाइम क्या हो गया है, बदल गया है। आ जाइए सही बच्चे राइट टाइम पर। सुनो सुनो सही बच्चे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चंस नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स चैप्टर है नहीं है, आराम से आप समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ध्यान से सोचिए, पीछे वाली बातों को भूल जाइए कि आपको क्या नहीं आता है, ठीक है, सब जानते हैं आप। चलिए, एक आ रहा है इफ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है ये डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, ठीक है। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है भाई, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है, और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले आर निकालो। कैसे निकालोगे आर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट करते निकालो। 4 क्या हो गया 1, 4 क्या हो गया बताओ, देखा आर कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम कर दे, ठीक है। आर निकालना है, आर मैग्नीट्यूड होता है किसी चीज का। अब ज्यादा समझने की भी कोशिश करो, सिंपल सिंपल दिमाग में कुछ चीजों को टिकाते चले जाओ। एल क्या होगा, 2/3 होगा। एम क्या होगा भाई, माइनस का 1/3। आप ना बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और एन क्या होगा भाई, माइनस का 2/3, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन क्वेश्चन, ठीक। अब कह रहे डायरेक्शन क्वेश्चन क्या बताता है, तो ये इंक्लाइनेशन बताता है कि वो जो लाइन है, जो वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बताएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या बताएगा, इंक्लाइनेशन बताएगा, इंक्लाइनेशन along एक्स एक्सिस, जो हमारा कौन बताएगा, एल बताएगा। वाई एक्सिस कौन बताएगा बताओ, एम बताएगा। और जेड एक्सिस के अलोंग इंक्लाइनेशन वो कौन बताएगा, एन। कभी कभी इस एल को, ये जो एल है, इसको हम लिखते हैं कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा और एम को कॉस गामा लिखते हैं। और अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू इंक्लाइनेशन है किसी भी वेक्टर का या लाइन का, ठीक है। इतनी बात याद। और डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो देगा तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे भाई, डायरेक्शन रेशियो जो भी देगा इसके स्क्वायर का सम निकाल के आर निकाल लेंगे। आर को ए से आर को डिवाइड कर देंगे, बी को भी आर से डिवाइड कर देंगे और सी को भी क्या कर देंगे, आर से डिवाइड कर देंगे। तो जो डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा वो एल एम और क्या निकलेगा, एन निकलेगा। समझ गए बच्चे। थोड़ा सा फील करते हैं 3D को। 3D में हमें पढ़ना क्या है, लाइन का इक्वेशन पढ़ना है। मान लो कि हम कहेंगे 3D में यहां पर कोई पॉइंट है, बताओ इस पॉइंट से कितने लाइन गुजर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन गुजर सकते हैं। सभी बच्चे 7 बजे आ जाएंगे, 7 बजे से क्लास हो गई है, चेंज हो गया है क्लास का टाइम, 7 बजे सारे बच्चे आ जाएंगे। इस पॉइंट से प्लेन में कितने लाइन गुजर सकते हैं, बहुत सारे नहीं गुजर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। बचपन में भी सीखा था कि एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन गुजरते हैं, और एक पॉइंट से लाइन गुजरने वाला तो बहुत सारा है, बट हम कहेंगे इस पॉइंट से लाइन गुजरे और वो इसके पैरेलल हो, तब एक होगा कि एक से ज्यादा लाइन गुजरेगा, एक होगा। हमने क्या बोला, इस पॉइंट से लाइन गुजरेगा, इस पॉइंट से लाइन गुजरेगा और इस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो, एक ही लाइन गुजरेगा भाई, ये वाली लाइन को इक्वेशन निकालने के लिए एक कंडीशन में लाइन को फंसाना पड़ेगा। एक पॉइंट से लाइन तो बहुत सारे गुजरते हैं भाई, एक पॉइंट दे दिया ऐसे लाइन गया, उधर लाइन गई, ऊपर भी गई, नीचे भी गई, बट हमने क्या कहा, ये जो लाइन, इस पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी वो इस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल, तब भाई एक ही लाइन गुजरेगी, ये वाली लाइन। क्योंकि दूसरी कोई भी लाइन गुजरेगी तो इस वेक्टर के पैरेलल नहीं होगा, या तो ऐसे होगा, ये लाइन क्या होगी, इस वेक्टर के पैरेलल है, परपेंडिकुलर होगी। पैरेलल तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे कुछ ऐसी बात है।
कंडीशन लगाएंगे, नहीं तो एक पॉइंट से तो बहुत सारे लाइन, पर लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए लाइन का चाहिए dr और लाइन का चाहिए dc। dr क्या होगा, dc क्या होगा? मान लो कि तुम्हें dr दिया हुआ है 2 माइनस का 1 माइनस 2, कहेगा dc निकालने के लिए, तो dr को हम लोग abc से लिखेंगे, इसके स्क्वायर का सम करेंगे, r लिखेंगे, इसको r से हम क्या करेंगे, dr को r से डिवाइड करेंगे, क्या निकल जाएगा, dc निकल जाएगा। यानी लाइन का एक चीज होता है dr, लाइन का एक चीज होता है dc। dr क्या बताता है भाई? वो लोकेशन बताता है जहां से लाइन पास कर, वो पॉइंट बताता है जहां से लाइन पास करती है। जैसे ये वाला पॉइंट अगर हमारा x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 क्या है, वो dr है। ये क्या है, dr है। और ये जो हमारा OH है वो पूरी वेक्टर का dr है। और इस dr का अगर हमें कहेगा dc निकालने के लिए, तो x y z का कोफिशिएंट का i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो x y z में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, dc निकल जाएगा। यानी 3D में लाइन इक्वेशन निकालने के लिए हमें लाइन का dr पता होना चाहिए और dc पता होना चाहिए। अगर हम तुम 11th में थोड़ी सी देर ले जाए तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए लाइन का स्लोप पता होना चाहिए था, लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है वो पता होना चाहिए। बट यहां पर लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, लाइन की बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए लाइन का dr और dc पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बात पर एक सवाल भी हमने छोटा सा बनाया, थोड़ा सा और बातचीत करते हैं। एक सवाल ये भी है सभी बच्चों के थ्रू, सवाल से थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा देख लीजिए सही बच्चे पार्टी। चलो भाई, क्या कर रहे हैं, एक लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लाइन का डीसी डायरेक्शन कोसाइन, लाइन का क्या होता है बताओ, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन बोलो कोसाइन क्या बताता है भाई, इंक्लाइनेशन बताता, क्या बताता है, इंक्लाइनेशन बताता along क्या, x axis, y axis। इंक्लाइनेशन इज नथिंग मेकिंग एन एंगल, एक्यूट एंगल, कितना एक्यूट एंगल वो लाइन बना रही है। ठीक है, एक्स वाले के साथ लिखते थे अल्फा, एक को लिखते थे बीटा, दूसरे को लिखते थे गामा। यहां पर शायद यही कुछ लिखा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है बताओ, 90 डिग्री, वाई एक्सिस के क्या साथ बना रहा है बताओ, 60 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहां इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन जो होता था, ये क्या होता था भाई, कॉस अल्फा होता था, कॉस बीटा होता था, कॉस गामा होता। यहां अल्फा बीटा गामा दिया हुआ तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए अल्फा बीटा गामा। कैसे निकालेंगे भाई, कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है भाई, 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, आंसर 0 होता है। कॉस बीटा यानी 60 डिग्री 1/2 होता है, कॉस गामा 30 डिग्री √3/। कभी भी कंफ्यूजन हो कि सर जो हमने निकाला डायरेक्शन कोसाइन सही है कि नहीं, गलत है, तो इसका स्क्वायर का सम करके देख लो, अगर 1 आ गया तो तुम्हारा 100% सही है। ध्यान से देखो, चेक करने के लिए सवाल तो बन चुका है, 0 का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेगा, 1/2 का स्क्वायर करेगा तो 1/4 लिखेगा, √3/2 का स्क्वायर करेगा तो 3 क्या लिखेगा, 4 लिखेगा। ध्यान से देखो ये बना है, यानी डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों ने क्या बनाया है, सही बनाया। क्या क्या सीखा, कोई भी लाइन का 2 चीज पता होना चाहिए, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और लाइन का क्या, डायरेक्शन रेशियो। ये जो रेशियो होगा वो दे रखा होगा तो डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं। क्या सीखा है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए अगर रेशियो दिया हुआ है ए बी सी, क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो, तो इसको आर बना लो। आर कैसे बनाओगे, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, अंडर रूट करोगे आर बन जाएगा। इस आर की जो भी वैल्यू आएगी उसको ए से डिवाइड कर दो, a/r, b/r, c/r, क्या बन जाएगा, एल एम एन। इसको क्या लिखेगा, कॉस अल्फा, इसको क्या लिखेगा, कॉस बीटा, और इसको क्या लिखेगा, कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, इंक्लाइनेशन है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक बात और पढ़ा, ये एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है
स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दो बातें सीख रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा कि लाइन तो एक पॉइंट से भी पास हो सकती है, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो जाएगी। अगर एक पॉइंट से लाइन का कोई पॉइंट दे देगा, यहां पर कोई पॉइंट दे दिया 1 1 1, तो तुमसे पूछेगा इससे पास होने वाले किसी लाइन का, मान लो ये लाइन पास कर, इस लाइन पूछेगा डी आर निकालो, तो 1 1 1, एक पॉइंट ही दिया हुआ तो वही पॉइंट हो गया उसका डी आर। डीसी कहेगा निकालने के, तो 1 1 1 का स्क्वायर करके √3 से डिवाइड कर, 1/√3 1/3। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पॉइंट एक ही लाइन से पास होगा, एक ही पॉइंट से पास होगा, सॉरी लाइन तो दो भी पॉइंट से पास हो, तब कैसे निकालेंगे डी आर? लाइन का तो डी आर और डीसी होता है, कैसे निकालेंगे? तो वही बात को अभी हम सीखेंगे। अभी हम लोग एक पॉइंट वाली बात सीखेंगे। अब हम लोग लाइन कितने पॉइंट से पास करेगा भाई, डायरेक्शन क्वेश्चन, लाइन कितने पॉइंट से पास करेगा भाई, 2 पॉइंट से पास करेगा। चलो लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर लिखा हो, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या, 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, अलग एक पॉइंट, और लाइन 3D में पास हो रहा है, तो 3D में क्या होगा, एक पॉइंट यहां पर बनाएंगे और एक पॉइंट यहां, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को पास करा, भाई डेफिनेट लाइन होगी, 2 पॉइंट से तो लाइन डेफिनेट पास करेगी। तो 3D में जब भी कोई पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होगा, उसमें 3 कोऑर्डिनेट होंगे। कौन कौन कोऑर्डिनेट होंगे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक जेड कोऑर्डिनेट, x1 लिखा जाए, y1 लिखा जाए, z1। दूसरा एक और पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया है, दूसरा पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ये बी पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया जाए, x2 मान लिया जाए, y2 मान लिया जाए। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा एक लाइन बन गया, डेफिनेट लाइन बन गई। अब पूछेगा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालो बॉस, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो भाई? तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, दूसरा क्या लिखेगा, y2 माइनस y, y2 माइनस y, तीसरा क्या लिखेगा, z2 माइनस, भाई ये कॉमा लगाया हूं बीच में, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, z कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 के लफड़े में नहीं फंसेगा, किसी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अगर आप इसको x1 y1 x2 x1 y1 x1 y1 z1 और x2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, दूसरा क्या होगा y1 माइनस y2, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही होगा, z1 माइनस 2 पॉइंट्स, ये कुछ वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू को इसको बोलेंगे a, इसको क्या बोलेंगे b, इसको क्या बोलेंगे c, और पूछेगा फिर से डायरेक्शन कोसाइन निकाल ले भाई, डायरेक्शन रेशियो तो निकल गया, अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेगा, इन सबों का स्क्वायर करेगा, आर निकाले, आर निकालेगा तो क्या निकलेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट लगा। आर निकालने के बाद डायरेक्शन कोसाइन तो सही बच्चे निकालना जानते हैं, एल कैसे निकलेगा, ए बाई में आर, एम कैसे लिखेगा, बी बाई में आर, और एन कैसे लिखेगा, सी बाई में आर, यही तो लगाना, चेक कर लेना है कि ए बाई आर, बी बाई आर और सी बाई आर का स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो सही आएगा ही, गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता है बॉस। चलिए भाई 2 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया, तीसरा क्वेश्चन वही है, ध्यान से देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को तो आपका वही है। आ जाइए से बच्चे थर्ड क्वेश्चन में, 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, कह रहा है भाई डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। डायरेक्शन रेशियो जाने बगैर डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते भाई, इनडायरेक्टली वो तुमसे ये भी कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो भी निकालो बॉस, निकालिए डायरेक्शन रेशियो। सही बच्चे जानते हैं डायरेक्शन रेशियो निकालना, कैसे निकालेंगे भाई, ये वाला कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 आएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में से ये माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, इस वाले में से इसको माइनस कर देगा कितना आएगा भाई, माइनस का 1 आएगा। सही है भाई, तुम कहोगे सर अगर हम उल्टा कर दे तो क्या दिक्कत है, वो भी सही है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है समझ गया। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेगा तो क्या आएगा भाई, 3 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेगा तो माइनस का क्या आएगा भाई, 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेगा तो माइनस का क्या आएगा, क्या मैग्नीट्यूड, सॉरी इसमें से इसको माइनस करेगा तो प्लस का, क्या चेंज हो गया भाई, साइन ही तो चेंज हो गया भाई, जो पहले प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था कोई चेंज नहीं आया,
आंसर दोनों ही क्या है, सही है। चलिए अब डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, इन सबों का स्क्वायर करेगा 9 करेगा, ये कितना करेगा 4 करेगा, ये कितना करेगा अंडर रूट निकालेगा, कितना होगा भाई 77 का अंडर रूट। तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए, क्या होगा -3 डिवाइड बाय √77। रूट अंडर नहीं निकलता है तो इसमें पंगे में नहीं फंसना है, कब रूट अंडर हम निकालेंगे इसका, छोड़ दे सीधा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 में रूट अंडर 77 और क्या होगा -8 में रूट अंडर 77, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, समझ। चलिए इस तरीके के छोटे छोटे सवाल होंगे वो आपको बना सकते हैं। क्या है 3 में √77, हमारा क्या आया था -3 में √77, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जरूर लिख ले। चलिए क्वेश्चंस लिखिए, हम पहले एक क्वेश्चंस बना लेते हैं फिर चलते हैं। सुनो, अरे अभी लिखने का मौका मैं दूंगा, मेरे साथ लिखते चले जाइए। यहां से शुरू कीजिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तरह डायरेक्शन कोसाइन निकालो, x एक्सिस का, y एक्सिस का, z एक्सिस का। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन x एक्सिस का, y एक्सिस का और z एक्सिस का। तो x एक्सिस का पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालो। x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा भाई 0, यानी अल्फा हमारा 0 होगा। एक्स एक्सिस y एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाएगा 90। क्या दिक्कत हो गया भाई, एक्स एक्सिस y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री। एक्स एक्सिस z एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90। नहीं तो होता है भाई, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का अगर निकालना है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे y एक्सिस, ये निकालो वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस y एक्सिस के साथ कितने बना रहा है। अब इसी का cos अल्फा cos बीटा cos गामा भाई, यही तो डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो cos अल्फा क्या होगा बताओ, cos अल्फा क्या होगा बताओ, नहीं होगा। cos बीटा क्या होगा बताओ, नहीं होगा। cos गामा क्या होगा बताओ, बताओ नहीं होगा। अब y एक्सिस का निकालें भाई, y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितने डिग्री, डीसी निकालना है, अल्फा निकाल। y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा भाई 90। y एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा भाई, ये बात समझ रहे हो ना भाई। अल्फा क्या है x एक्सिस का, लाइन का x एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन। बीटा क्या है y एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन। गामा क्या है z एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन। तो बीटा हमारा 0 हो गया और गामा कितना हो गया बताओ, ये भी हमारा 9। तो cos अल्फा कितना होगा भाई 0। cos बीटा कितना हो गया बताओ, और cos गामा कितना होगा भाई। चलिए भाई इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया, y एक्सिस तो z एक्सिस का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बक्के निकलेगा z एक्सिस का भी। निकाल लिया z एक्सिस का क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, इसका अल्फा सोच लेंगे 90, बीटा सोच लेंगे 90 और गामा सोच लेंगे क्या 0। ये क्या होगा 0 0, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन z एक्सिस। ये हमारा क्या होगा x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, ये हमारा क्या होगा y एक्सिस। ध्यान से देखो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम भी बना रहा है, नहीं किसी 2 जीरो का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का अंडर रूट बन आया, जिस तरीके से निकाले। पहला एक्सरसाइज तो इसी टॉपिक पे आसान है, फर्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पे। चलिए एक चीज और, एक
छोटे सवाल में ये वाला सवाल, सब कॉलिनियर वाली सवाल आपको वेक्टर में भी पूछेगा और 3D में भी पूछेगा। हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के कॉलिनियर, वो कॉलिनियर होने के लिए डीसी को प्रोपोर्शनल होना होगा या डीआर को प्रोपोर्शनल होना होगा। जैसे तुम्हें वेक्टर की क्लास में तुम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था कि अगर कोई वेक्टर है, याद हो तो, अगर ए वेक्टर होगा, यहां पे ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, और ए वेक्टर को हम लोग A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप लिखते थे, और B1 वेक्टर को B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 क्या लिखते थे, के कैप, B3 के कैप लिखते थे। और अगर ए वेक्टर कॉलिनियर है बी वेक्टर के, तो क्या लिख देते हैं, A1 बाई A2, A1 बाई B1, A2 बाई B2 और A3 बाई B3 लैम्डा। तो बच्चा बताओ कि ये A, B और A1, A2 और A3 है क्या, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का ही तो रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो कांस्टेंट होगा यहां भी, तो क्या होगा भाई, हमारे पैरेलल होंगे, होंगे कॉलिनियर होंगे, पैरेलल होंगे। चलो भाई, अब इसी बात को यहां लगा देते हैं। तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी लाइन का क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकते, निकालो डायरेक्शन रेशियो। कैसे निकालेंगे भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का 7, खत्म हो गया। फिर बीसी का निकालो, बीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेगा भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का 10, हो रहा है माइनस का 10, इसमें से इसको माइनस करेगा 14, माइनस का क्या होगा, प्लस का 14। अब देख लो भाई, इसका रेशियो क्या हो गया, 1 बाई माइनस 2, 5 बाई माइनस 10 और माइनस 7 बाई 14। ठीक तो है भाई, लैम्डा के बराबर है, कांस्टेंट, माइनस का 1/2 नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, कॉलिनियर हो गया। कॉलिनियर में हमने एक शर्त और बताया था कि ये जो लाइन होगा ए बी लाइन जो है और बीसी लाइन है, इसमें से बी पॉइंट क्या है भाई, कॉमन भी है। तो जहां पे ए बी लाइन एंड कर रहा होगा वहीं से बी वाला लाइन बीसी लाइन आगे बढ़ रहा है। तुम कहोगे सर हम अगर एसी निकाल दे तो निकाल लो, एसी लाइन जरूरत नहीं है मत निकालो, समझने के लिए तो कुछ भी समझ सकते हैं। एसी लाइन में ये माइनस दिस कितना होगा भाई, दिस माइनस दिस माइनस 1। सोच के लिख देना, लिख लिख के घटाना मत, मूर्ख जैसा, बहुत अच्छे मूर्ख जैसा लिख लिख के घटाते हैं। तो 12वीं की क्लास में पढ़ते हो, 1 नंबर का सवाल है या 1.5 नंबर 2 नंबर का सवाल है, लिख लिख के घटा रहे हैं। इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा -5, उस वाले में से उसको घटा दो 7, उस वाले में से उस वाले को घटा दो 7। अब देखो भाई बराबर आ रहा है, देखो ये बटे में ये किया माइनस का 1, ये बटे में ये किया माइनस का 1, ये बटे में ये किया, ठीक तो लोग नहीं सर इसके साथ देखेंगे तो 2 आया, क्या आया 2 आया। किसी भी 2 लाइन का डीआर अगर उस कंडीशन को मानता है तो लाइन क्या है, बोलो कोलिनियर। बट इसमें एक बात हो कि ये बीसी लाइन और एसी लाइन में एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, और इसी में अटक मत जाना एग्जाम में, ठीक है। इसमें और इसमें एक पॉइंट कॉमन भी होना चाहिए। देखो ए बी और ए बी सी में बी पॉइंट कॉमन है,
ए बी और ए सी में ए पॉइंट कॉमन है, बी सी और ए सी में सी पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन भी अगर करके बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए भैया, तो इस टाइप के पहले 5 जो एग्जाम्पल के सवाल थे वो हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद ये जो नीचे जो 5 जो सवाल है ना, ये आपके लिए है, ये मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना, आप ध्यान से देखोगे। किसी बच्चे को cos 135 डिग्री नहीं पता है तो पता कर लो। ठीक, पता है cos 135 कैसे निकालोगे? चलो एक सवाल बना लेते हैं। cos 135 दिया हुआ है, देखो सुनो सही बच्चे। लाइन मेक्स एंगल दिस विथ एक्स वाई जेड। एक अल्फा हो गया, एक बीटा होगा, और एक क्या हो गया? एक अल्फा कितना हो गया बताओ? 90 डिग्री। बीटा कितना हो गया बताओ? 135 डिग्री। और गामा कितना हो गया बताओ? 45 डिग्री। तो cos अल्फा 90, cos 90 क्या होता है भाई? 0। cos 135 इसको लिखेंगे cos 180 माइनस 45 cos 45। वेरी गुड। क्या होगा भाई? -1/√। ये आना चाहिए बच्चों को। और cos 45 कितना होगा भाई? 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया भाई? 0, 1/√2 माइनस में और 1/√2। स्क्वायर का सम देखो 1 ही आने वाला। ठीक है, इस तरीके से चीजों को बना लो। कर लेगा सभी बच्चा? पहला एक्सरसाइज हो जाएगा। चलिए फटाफट जिसको लिखना है चट चट लिखिए। दूसरा एक्सरसाइज के लिए हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। सवाल एक बार हम पढ़ देते हैं बच्चों के साथ, आप लोग बना लीजिएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मेक इक्वल एंगल विद द डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल कहने का मतलब अल्फा बीटा और गामा सब बराबर है, यानी एल एम एन भी बराबर है। कॉस अल्फा बराबर है कॉस बीटा बराबर कॉस गामा है, नहीं है? तो एल बराबर है एम के, एम बराबर है एन के, और तीनों का स्क्वायर का सम क्या होगा बताओ? 1 होगा। एक की वैल्यू क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा? 1/√3। चलो 1/√3 1/√3 1/√3 इसका डायरेक्शन कोसाइन। If the line has direction ratio this, what is the direction cosine? बताने की जरूरत है क्या? डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है, एबीसी का स्क्वायर का अंडर रूट निकालो, सॉल्व करो। So that the points are collinear, find the direction ratio of the side of the triangle whose vertices are this. 2 पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, एबी का, बीसी का, एसी का। ठीक है, निकाल। समझ गया? चलिए भाई, अब हमें पढ़ना है लाइन के इक्वेशन के बारे में। लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 3D में लाइन कैसे एग्जिस्ट करती है, पहले इस बात को थोड़ा फील कर लेते हैं हम लोग। 3D में लाइन कैसे होगा, स्पेस में लाइन कैसी बात करेगी। मान लो कि ये वाला पॉइंट है और इस वाले पॉइंट में ये 2 पॉइंट से लाइन गुजरेगी, ये हमारा 3D का है। प्लेन की लाइन अलग होती है, 3D की लाइन, वो डायगोनल है ना, वो वाला डायगोनल, इस वाले डायगोनल, इन दोनों के बीच में एक ऐसी जो डायगोनल बनेगी, ये 3D का लाइन। ठीक है, बट अगर हम इसके हमारे पैर के टिप से उसके पैर के टिप में अगर एक्सवाई प्लेन में लाइन खींच रहे हैं तो ये 2 डायमेंशन लाइन है। 3 डायमेंशन मतलब हो गया जो स्पेस में लाइन है, जैसे काइट का थ्रेड हो, नहीं हो गया 3D में लाइन। ठीक है, अब उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल। ठीक, तो लाइन के इक्वेशंस या जो ये वाला कॉन्सेप्ट है उसमें आपको पैरेलल का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना है। 2 वेक्टर पैरेलल क्या होता है, इस वेक्टर का dr और इस वेक्टर का dr का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कैसे लिखते हैं उसको दूसरे तरीके से भाई, 2 वेक्टर पैरेलल है, मान लो कि हमने कहा कि ये वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर, ये वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर। कैसे लिखेंगे भाई, ये वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर। हाँ सर लिख दिया, ऐसे लिखते हैं ये वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर। ठीक है, बोर्ड में बोला ये वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, ये ऐसे बना दिया।
मैथमेटिक्स में लिखना है भाई ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर, लिख दिया, ठीक है। हम कहेंगे कि वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लिख दे भाई, तो कहोगे लो सर मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया। हम कहेंगे वेक्टर लिख दे भाई, हाँ भाई वेक्टर लिख दीजिए सर, ये वेक्टर हो गया। इस वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा। हम कहेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिख, सर ये मैग्नीट्यूड लिख दिया सर, लीजिए सर, थोड़ा ठीक से लिखें ओवर राइट हो, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कहेंगे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखो, लो सर लिख दिया। कैसे निकालोगे भाई, इस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सर। ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ, ए बराबर क्या होगा, लैम्डा बी, समझ गया। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में यहां पर एक पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट से एक लाइन गुजार दे, तो कितनी लाइन गुजरेगी भाई, बहुत सारी लाइन गुजरेगी सर, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी लाइन गुजरेगी। बट मान लेते हैं कि ये वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं जो इस वाले बी वेक्टर के पैरेलल, क्या बोला मैं, अब तो सही हो गया सर। ये एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट को इस बाबा से जोड़ देते हैं, तो जोड़ो ओरिजिन से जब भी जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। इस पॉइंट के पास और यहां पर एक अपने मन से एक पॉइंट, ये पॉइंट हमें गिवन पॉइंट होगा बॉस, ये पॉइंट हमें क्या होगा, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये जो गिवन पॉइंट होगा, तो एक और पॉइंट अपने मन से लेंगे जिसको हम लाइन के ऊपर कहीं भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट को। आर्बिट्रेरी पॉइंट समझने का मतलब ये हो गया, लाइन का जब भी तुम इक्वेशन लिखते थे, जब हम 10th की क्लास में पढ़ते थे और प्लेन के लाइन का इक्वेशन लिखते थे, तो ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 लिखते थे, लाइन का इक्वेशन था, होता था जहां x y एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होता था, कोई भी पॉइंट होता था जो इस लाइन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और उस लाइन के ऊपर वो वेरिएबल पॉइंट के जैसा ट्रेड। हम कहेंगे ये लाइन 2 4 से पास हो रहा है, कहां जाओगे, x की जगह पर 2 और y की जगह पे क्या होगा, 4, ठीक है। तो ये ऐसा एक पॉइंट हमने इस लाइन के ऊपर ले लिया, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट को हमने अपने मन से आर्बिट्रेरी पॉइंट वैल्यू मान लिया। ये x y z है, ये क्या है, x1 y1 z1 है, और बीच में क्या है भाई, कॉमा है, और वो क्या है, x y z है। कंफ्यूज हो रहे हो तो इस कॉमे को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना। ये लाइन के ऊपर कहीं भी बना सकते हैं, बट ये फिक्स लोकेशन है, ये x1 y1 z1 लोकेशन है। अब हम कोई आदमी से पूछेंगे कि एपी वेक्टर बता दो, क्या बता दो, एपी वेक्टर, तो बना देंगे एपी वेक्टर, बना सकते हैं सही बच्चे। एपी वेक्टर कैसे बनाएंगे, एपी वेक्टर कैसे बनाएंगे, कोई बच्चा बताए एपी वेक्टर कैसे बनाएंगे। ओपी वेक्टर में से ओई वेक्टर माइनस, कहां दिमाग है सबका भाई। एपी वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, एजे इनिशियल पॉइंट और पीजे क्या फाइनल पॉइंट, कैसे निकालते थे। ओपी में से क्या करेंगे, ओए माइनस कर, कितनी बार बता चुके, वेक्टर का पूरी क्लास पढ़ लिया, परंतु एपी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। कैसे लिखेंगे, ओपी को क्या लिखोगे, आर वेक्टर लिखेंगे, और ओए को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर। तो आर वेक्टर में से क्या माइनस करेंगे, ए वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया भाई, एपी वेक्टर। अब ये जो एपी वेक्टर है, ये लाइन के अलोंग ही एक वेक्टर है, क्या इस वेक्टर के पैरेलल होगा, हाँ सर। तो ये एपी वेक्टर जो हो गया, एपी वेक्टर जो है वो पैरेलल है किसके, बताओ, बी वेक्टर। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को एक मैथमेटिक्स का फॉर्म देना था, ऐसे लिख देंगे इसको, कैसे लिखेंगे भाई, आर वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर देंगे, ये हमारा एपी वेक्टर है। हम कहेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाओ, तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स लिखेंगे बी वेक्टर। तुम कहोगे सर ये लैम्डा किस भूत का नाम है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 2 4 8 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लैम्डा के पीछे तुम मत फंसो, बट अगर कोई आदमी पूछेगा लाइन का इक्वेशन क्या होता है भाई, तो आप यही लिखोगे, क्या लिखोगे,
आर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा जिसमें से एक वेक्टर जो गिवन पॉइंट का वेक्टर माइनस करेंगे, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखेंगे। लैम्डा लैम्डा लिखो, म्यू लिखो, के लिखो, कोई भी कांस्टेंट लगाओ। तुम्हारे बुक में लैम्डा लिखा हुआ इसलिए मैंने लैम्डा लिखा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ठीक करते क्योंकि सर सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा धोखा जैसा दिख रहा है, इसको ठीक कीजिए। तो ठीक करेंगे तो कैसे करेंगे ठीक, आर वेक्टर ऐसे लिख देंगे बराबर इस ए वेक्टर को उठा के उधर कर देंगे, ए वेक्टर प्लस में क्या लिख देंगे, लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे भी लिखा जाता है। ये दोनों रूप को याद करना पड़ता है। ये लाइन का वेक्टर फॉर्म है। फिर कंडीशन क्या है, लाइन का इक्वेशन कब निकलेगा कि लाइन जो होगी स्पेस में पास होगी, वन पॉइंट से, एक पॉइंट से पास होगी, और एक बी वेक्टर के क्या होगी बताओ, पैरेलल। अगर ये कंडीशन दिया होगा तो लाइन का ये इक्वेशन आर माइनस ए बराबर लैम्डा बी, ठीक है, या आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। समझ गया सब बच्चा। अब इस पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत। इसको हम लोग लाइन का वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। हमने लाइन के एक पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन निकाला है, बट एक पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकालने के पीछे एक और बात देनी होगी, बी वेक्टर जिससे लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये दो इंफॉर्मेशन देगा तब लाइन का इक्वेशन निकाल सकते। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, कैसे निकलेगा भाई, लेंथ और ब्रेथ देगा तभी ना रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। अगर 3D में लाइन का इक्वेशन निकालना है, स्पेस की लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो एक पॉइंट चाहिए जहां से लाइन पास हो रहा है, और एक बी वेक्टर चाहिए जिससे लाइन क्या है, अगर दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकालना। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। सही बच्चे लिख लीजिए, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। इस वेक्टर से किसी किसी बच्चों को थोड़ा सा डर भी लगता है, अरे यार क्या वेक्टर, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा अलग सा दिखता है। बट इस वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे भाई कार्टेशियन। और दोनों फॉर्म आपको याद करना है, ऐसा नहीं है कि आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म चेक करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे। देखो यहाँ पर जो आर वेक्टर है ना, ये तो वेरिएबल पॉइंट है, इसको लिखते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप। आर वेक्टर हमेशा यही रहेगा, जेड के, किसी को कोई प्रॉब्लम। ए वेक्टर जो होगा गिवन पॉइंट का वेक्टर होगा, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 ये क्या होगा भाई, गिवन होगा। जो पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन होगा उसको आई जे के लगा के ऐसे वेक्टर फॉर्म में। दूसरा बी वेक्टर दिया है जो पैरेलल है, ये भी गिवन होगा, इसको ए आई कैप लिखेंगे, बी जे कैप लिखेंगे, प्लस सी के कैप लिखेंगे, ये भी भाई गिवन होगा। और ये आपको लेट कर लेनी है हमेशा। अब ध्यान से पहले एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, तब लिख लेना सही बच्चे। किस आर में से ए माइनस करोगे, देखो यहां आर में से ए माइनस करोगे, तो ध्यान से सुनो, आर में से ए माइनस करोगे तो एक्स माइनस x1 आएगा। दूसरा बताओ क्या आएगा, y माइनस y1 आएगा। तीसरा बताओ क्या आएगा, z माइनस z1 आएगा। इसके साथ क्या आएगा बताओ, आई, बीच में प्लस आएगा। इसके साथ कौन आएगा बताओ, जे, प्लस में क्या आएगा इसके साथ के, बराबर लैम्डा टाइम्स क्या आएगा बताओ कोई बच्चा, बी वेक्टर। बी क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ध्यान से देखो सही बच्चे, यहीं पर फंसोगे। इधर वाले ये वेक्टर इधर वाले वेक्टर के इक्वल है। वेक्टर इक्वल कब होते थे भाई, जब उसके कंपोनेंट्स इक्वल होते थे। आई जे के कंपोनेंट क्या होते थे, इक्वल होते थे। ये तो इक्वल है भाई, इधर वाला आई जे के इधर वाला आई जे के, ये आपस में इक्वल वेक्टर है। तो कैसे लिखेंगे भाई, एक्स, सुनो से बच्चे, एक्स माइनस x1 इसके बराबर होगा बताओ, लैम्डा ए के बराबर होगा। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। y माइनस y1 किसके बराबर होगा, लैम्डा बी के। z माइनस z1 किसके बराबर होगा, लैम्डा सी। अब सॉल्व देखो, वेक्टर गायब हो गया इसमें से,
आंसर वेक्टर तो गायब हो गया भाई। हमने कोफिशिएंट को क्या कर दिया भाई, इक्वेट कर दिया। और वेक्टर को क्यों गायब कर दिया, कि कार्टेशियन फॉर्म में हमें लिखना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना है, कांस्टेंट फॉर्म में लिखना है। तो फिर क्या करेंगे भाई, x माइनस एक्स वन बाई में क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा। y माइनस वाई वन बराबर बाई में क्या लिखेंगे, b बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा। z माइनस जेड वन बाई में क्या लिखेंगे, c बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा। भाई सब तो बराबर हो गया एक दूसरे के। अगर ये सब बराबर हो गया तो हम लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात को समझ जाना। x माइनस एक्स वन बाई में a, y माइनस वाई वन बाई में b और z माइनस जेड वन बाई में क्या होगा बताओ बच्चा, c बराबर लैम्डा। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। अब ध्यान से इस बात को समझ लो एक बार और। इस इक्वेशन में ये क्या बता रहा है, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है। ठीक है, क्या बोला मैं, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है। और ए बी सी उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है जो इस लाइन के पैरेलल है। फिर से बोलेंगे, तुमको भी बुलवाऊंगा, तुम्हें याद करवाऊंगा। क्या बोलेंगे, x1 y1 z1 वह पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है। एबीसी जो नीचे लिखा है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है जिस वेक्टर से लाइन क्या है, पैरेलल। अब बता दो एक बात, x बटे में x बराबर y बराबर z, क्या ये लाइन का इक्वेशन है? सर इसके जैसा तो नहीं दिखता है सर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई, x माइनस जीरो बाई में वन, y माइनस जीरो बाई में वन, z माइनस जीरो बाई में वन। लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत है क्या? हम कहेंगे ये लाइन का इक्वेशन है, तुमको यस सर। किस पॉइंट से पास हो रहा है, बोल दो यार। सर जीरो 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 से पास हो रहा है। भाई ये वेक्टर किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1 से। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, जीरो 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 से पास। और किसके पैरेलल है, उस बी वेक्टर के पैरेलल है जिसका dr 111 है। नहीं समझा भाई, ये लाइन इक्वेशन अगर ऐसे कोई लिख दिया है x बराबर y बराबर z, तो क्या मतलब है, ये एक ऐसी लाइन है जो जीरो जीरो से पास हो रही है और उस वेक्टर के पैरेलल है जिस वेक्टर का dr 111 है। समझ गया? बहुत बच्चे कहते हैं ये तो लाइन का इक्वेशन ही सब नहीं है, ये x बराबर y बराबर z सर आप लिख दिए हो। नहीं नहीं, ये लाइन का इक्वेशन है, पर ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो पास कहां से कर रहा है बताओ, याद करो इसको, कोई बच्चे दिमाग में टिकाओ। पासेस थ्रू क्या हो गया बताओ, पासेस थ्रू जीरो जीरो, और पैरेलल है बी वेक्टर का dr क्या हो गया बताओ, 111। प्लीज सभी बच्चे इतनी बातों को याद कर जाओ, दिमाग में टिका लोगे लाइन बन जाएगा, नहीं टिकाओगे दिक्कत में रहोगे। लिख भी लीजिए सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में, ठीक है?